हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में, जो कि बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जाए रुक्मणी प्रकाशन से। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीजनिंग के लेकर आ रहे हैं, तो उस वीडियो को भी देखिए। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। बताना है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आते हैं। देखिए, ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गया, और चंद्रमा कब आते हैं। ये जो है चंद्रमा कब आते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच। तो देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आते हैं तो सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन लगता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये जो है सूर्य ग्रहण के दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्याय के रचनाकार कौन है। बताना है कि अष्टाध्याय के रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर ज़्यादा स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रजापति गौतमी। ये जो है महाप्रजापति गौतमी जो है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सी है। प्राचीनतम राजवंश कौन सी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ये जो है अर्थशास्त्र में किस पहलू पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देखिए राजनीतिक नीतियों पर अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश के शासक ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया है। छत्र प्रणाली का प्रयोग किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शकों ने। देखिए किस वंश ने, तो शकों ने छत्रपति प्रणाली का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि अग्रहार का अर्थ है। देखिए बताना है कि अग्रहार का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। ये जो है अग्रहार का होता है, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला मुक्त भूमि अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रवरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय उष्णकटिबंध मौसम विभाग संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। बताना है कि चार मीनार का निर्माण जो है किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि अलसियो का मूल मंत्र अजगर करे न चकरी पंछी करे न काम के रचयिता कौन। बताना है कि मूल मंत्र जो है अजगर करे न चकरी पंछी करे न काम के रचयिता कौन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलुक दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। बताना है कि जो बाबर है तुलुगमा नीति प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पानीपत के प्रथम युद्ध। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था, और खानवा का युद्ध जो 1527 ईस्वी में हुआ था, और ये जो है घाघरा का युद्ध जो 1529 में हुआ था।
घघरा का युद्ध 1529 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और चंद्रबाई का युद्ध 1528 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती है जहां तिहाड़ झंझा आती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइसोबोरोंटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। बताना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। सही आंसर है नंबर बी, 88 से 48 मीटर। 88 से 48 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है। किंग मास्टर के रूप में किन्हें जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैयद बंदूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता और आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की कितना किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। किसकी स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने की थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वह अभयारण्य जिसमें सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है। सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है कहाँ है, तो काजीरंगा में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1919 की अवधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उग्रवादी चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है। न्यूनतम साक्षरता वाला कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहा था तो किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताक फहराया रखी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने। देखिए लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्यों। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, क्यों निकलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। देखिए पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी है, ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए जो है सूर्य पूरब में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी को ये जो है सबसे नज़दीक हो। देखिए पृथ्वी की उपसौर किस स्थिति को होती है, 3 जनवरी को, और अपसौर जो है 4 जुलाई को होता है। ये जो है अपसौर किस दिन होता है, तो 4 जुलाई को होता है, और ये उपसौर जो है 3 जनवरी को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। 2 देशांतर रेखाओं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोरे के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरौनी में किसी मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। बताना है कि बरौनी में जो है किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पाइपलाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बताना है कि दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा। देखिए सबसे ऊंचा नदी बांध भारत का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाखड़ा नांगल बांध। ये जो भाखड़ा नांगल बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है।
हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो देखिए हुसैन सागर झील। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच जो है हुसैन सागर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विशाल गैस क्षेत्र के विकास हेतु ईरान को 11 अरब डॉलर देने का प्रस्ताव किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? कौन करता है? तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों का, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए NSSO, ये जो है भारत के बेरोजगारी के आंकड़े को एकत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था? ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन इसमें शामिल नहीं था 3 लौह इस्पात संयंत्रों में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोकारो। ये दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी के जल ग्रहण कर क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष तक अगर बाहर है तो यहाँ का नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसकी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमादेश यानी रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? देखिए भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च सदन और निम्न सदन। निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है? देखिए संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद प्रयत्न कार्य करती है? मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद प्रयत्न कार्य करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के देश में पहली बार टाइम बैंक के नाम से योजना बनाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी और अस्थायी खंडपीठ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सितंबर 2019 तक लाभार्थियों को कितनी राशि का वितरण हो चुका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सिर्फ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ग्लोबल लिविटेबिलिटी इंडेक्स 2019 में किस शहर की रैंकिंग सर्वोच्च है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वियना। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक जो है किसकी इकाई है? तो एक की दूरी की सबसे बड़ी की इसका इकाई कौन सी है? पारसेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है।
बताना कि समय का मात्रक कौन है, नहीं है। देखिए अधिवर्ष, चंद्रवर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रकाशवर्ष, प्रकाशवर्ष तो दूरी का मात्रक है, ये अधिवर्ष, चंद्रवर्ष, ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है समय का मात्रक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो मान क्या होता है। यदि भूमध्य रेखा से ये जो है ये है पृथ्वी, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या होता है, तो ये बढ़ता है, इसका मान जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हुक का सिद्धांत, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यास्था से होता है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्षता क्रिस्टीना लगार्ड किस देश की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप कितना होता है ताप के पैमाने पर, तो -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की विधि क्या है। ऊष्मा के संचरण की विधि क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त शब्द। देखिए चालन, विकिरण, संवहन। ऊष्मा के संचरण जो विधि है चालन, संवहन और विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है कि आवर्षय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। आवर्षय तरंगों की, देखिए आवर्षय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये जो है मनुष्य नहीं सुन सकता है। और देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो है श्रव्य होता है, ये जो है मनुष्य सुन सकता है। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा को प्राश्रय कहते हैं। देखिए 20 हर्ट्ज से ज़्यादा को प्राश्रय कहते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच को श्रव्य कहते हैं, और 20 हर्ट्ज से कम को अवश्रय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है कि आईफा पुरस्कार 2019 का वितरण कहाँ किया गया। आईफा पुरस्कार 2019 का वितरण कहाँ किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताना है कि स्टेथोस्कोप जो है ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2019 में निम्न में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, मानव की आंख रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। मानव की आंख पर रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए मानव के आंख रेटिना पर जो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला किस दिवस मनाए थे। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाए थे कब। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला मनाया जाता है। ज़्यादा दृष्टि दोष के उपचार के लिए उपयुक्त होता है। देखिए ज़्यादा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाईफोकल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, सितंबर 2019 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरी हैट्रिक बनाने वाली मेगन स्टॉक किस देश के खिलाड़ी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान का नामकरण किससे नाम पर किया गया। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान का नामकरण किससे नाम पर किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुण जेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। देखिए हाइड्रोजन की जो है 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये जो है ट्यूटेरियम, प्रोटियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। बताना है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं, और ड्यूटेरियम का होता है D2O, ड्यूटेरियम का D2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत कब तक 8 करोड़ LPG कनेक्शन बांटने का लक्ष्य था। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, प्रोपेन और ये जो ब्यूटेन का मिश्रण होता है, कब बांटने का लक्ष्य था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31 मार्च 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम किसका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉयल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि धुआं उदाहरण है। देखिए धुआं किसका उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठोस का गैस में विलयन। ये जो धुआं का उदाहरण होता है ठोस का, ये जो है ठोस है उसके बाद गैस में विलयन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईंधन में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है। किसका अधिकतम मान होता है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन का। देखिए हाइड्रोजन का जो है ईंधन मान अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है कि 92वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गली बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सल्फर। देखिए प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत बनाने के लिए, प्रत्यास्थ बनाने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो राज्य विधानसभा के चुनाव की तिथि 21 अक्टूबर 2019 को है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हरियाणा और महाराष्ट्र। हरियाणा और महाराष्ट्र। दोस्तों यही वीडियो समाप्त होता है जो बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है रुक्मणी प्रकाशन से। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ। और एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, तो उस वीडियो को भी देखिए। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।